प्रोटीन फाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स है ये उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू में। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स होता है, अब मैट्रिक्स में कौन से प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सेक्रेटेड बाय कंपोनेंट सेल। तो ये हमने जो कंपोनेंट सेल पढ़े हैं ना, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, एडिपोज सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल और इम्यूनोसाइट्स, ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू का। तो इट केमिकली कंटेन GAG। अब GAG क्या होता है? ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन। अब ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन क्या है? इट्स ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन। अब ये क्या होता है? दिस इज़ अ कंपोनेंट, ये जो मैट्रिक्स मेन बनाता है। अब जहाँ पे भी वर्ड ग्लाइको होता है दैट इज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओरिजिन, और अमाइनो का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम बोलते हैं GAG। सो अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाइट फाइबर्स ऑफ कोलेजन। कोलेजन इज़ अ प्रोटीन। सो प्रोटीन के वाइट फाइबर्स बने होते हैं। सो येलो फाइबर्स ऑफ इलास्टिन। इलास्टिन इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन, इसके येलो फाइबर। देन रेटिकुलर फाइबर ऑफ रेटिकुलिन। अब रेटिकुलिन के होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। आगे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या रोल आता है। सो वी हैव द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। फर्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन आता है दैट इज़ स्टोरेज, क्योंकि इसमें जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट या एडिपोज सेल्स जिनके बीच में फैट स्टोर होती है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन आ जाएगा स्टोरेज का। देन द सेकेंड फंक्शन इट हैज़ इज सपोर्टिव। अब जैसे देखो बच्चे, बोन्स हैं या कार्टिलेज हैं, ये भी किस में आते हैं? दीज आर अंडर द कनेक्टिव टिश्यू। तो वो बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। सो देन ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ब्लड है, ब्लड इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के बीच में होते हैं सेल्स वगैरह, जैसे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, देन हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं इसके बीच में होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेती हैं, जो हमने 8th में भी पढ़ा था, और ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। सो देन इसका काम आ जाता है डिफेंस एंड स्क्वेंजिंग। अब देखो हम WBC ब्लड में ही पढ़ रहे हैं, ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इनका बच्चे काम होता है कि ब्लड हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म आ जाए उसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि इट इज़ वर्किंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एंड स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग का मतलब है कि अगर कोई वॉर्न आउट सेल है तो उसको ये क्या करते हैं, जैसे पीछे मैक्रोफेजेस पड़े हैं वो इनको खा लेते हैं। तो जो पुराना मतलब वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको खा के सफाई का भी काम करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्क्वेंजिंग। देन शॉक अब्जॉर्बर। अब देखो बेटा, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बड़े डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है हमारा या फिर लंग्स है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनको शॉक ना लगे। उनमें एक फ्लूइड होता है ना, या ब्रेन में भी जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो वो जो फ्लूइड एज अ कनेक्टिव टिश्यू काम करता है वो शॉक लगने से बचाता है। देन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। देखो जैसे बोन है तो बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इसके बीच में होता है बोन मैरो, जहाँ पे जितने भी ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स बनते हैं। सो अल्टीमेटली ये किसका फंक्शन आ गया? कनेक्टिव टिश्यू का। देन पैकेजिंग मटीरियल मीन्स क्या करते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर ये कवरिंग बनाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ पैकेजिंग मटीरियल। देन आता है रिपेयर। अब रिपेयर में मैं जैसे आपको प्लेटलेट्स का ही रोल बताती हूँ। हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड का एक पार्ट है प्लेटलेट। अगर हमारे कहीं पे भी कोई चोट लग जाती है, इंजरी होती है, तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये वहाँ पे बाद में क्लॉट बनवा देते हैं, मीन्स रिपेयर का काम करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
सो देन वी हैव द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है इनके कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन dense regular connective tissue, and the third one is adipose tissue, fourth one is skeletal tissue, and the fifth one is fluid connective tissue. So now we will discuss one by one all these kinds of connective tissue.